का रेसवा सेमेस्टर के क्लास के फिजिक्स जो कि स्पेशली यूपी के लिए चल रहा है, जहां पे यूपी के बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेज स्टार्ट की गई हैं कि ताकि उनके सेमेस्टर एग्जाम पास में आ चुके हैं तो अपनी तैयारी के लिए फिजिक्स क्लास के लिए थोड़ा भी परेशान ना हो। उनको एक एक टॉपिक को समझाना है, एक एक टॉपिक को उनको बेहतरीन तरीके से बिल्कुल अच्छे से उनको समझ में आ जाए, उनके दिमाग में बैठ जाए कि ये चीजें क्या होती हैं, इनके मात्रक क्या होते हैं, इनके यूनिट्स के अंतर्गत क्या आते हैं, उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये सब सारी चीजों का विश्लेषण करके रेसवा सेमेस्टर ने स्पेशली यूपी के जो यूपी से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं बच्चों के लिए क्लासेस स्टार्ट की है। तो जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं रेसवा सेमेस्टर के क्लास से वो जुड़े, न्यू बैच में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, जिससे कि आप न्यू बैच में एडमिशन लीजिए। एडमिशन में लेने से आपको बहुत सारी इनकी सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज आपको यहाँ से आपको उपलब्ध होंगी, जो आपके एग्जाम के लिए एक रामबाण होगा, जो ब्रह्मास्त्र साबित होगा। जैसे आपको यहाँ से पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे, क्रैश कोर्स मिलेगा, लाइव की क्लासेस मिलेंगी, फिर आपके मॉक टेस्ट, सजेशन वाले क्वेश्चन, PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करवाना, इतनी सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी। और आप रेसवा सेमेस्टर को ज्वाइन अगर नहीं किए तो आप सोचिए कितना बड़ा क्या नाम है अपॉर्चुनिटी को खो देंगे, जिसके वजह से आप कहेंगे कि अरे मेरी तैयारी अधूरी रह गई, आपने कुछ किया ही नहीं। सोचिए आप एक बार थोड़ा ध्यान से सोचना कि अगर एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें मिलती हैं, वो भी हर सब्जेक्ट का 1 बाय 1 करके, चैप्टर वाइज करके, न्यूमेरिकल वाइज करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, और क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपके सेमेस्टर पे, उस पे मॉडल क्वेश्चन को बनाकर जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ये सब चीजें आपके लिए अचूक है, इसको कोई आप कहीं और दूसरे जगह पा ही नहीं सकते। तो आप जल्द ही रेसवा सेमेस्टर के क्लास को ज्वाइन करिए। यहाँ से न्यू बैच में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, वो जो बच्चे ज्वाइन किए हैं उनसे आप अपना कंपेयर करके दिखाइए कि आप उनसे कितने बेटर हैं, कितने चीजें यहाँ से सीख रहे हैं बेहतर तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के क्लास में हमने आपको यूनिट्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, मेजरमेंट एंड यूनिट्स के अंतर्गत हम यूनिट्स निकालना सीख रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? व्युत्पन्न राशियां का। व्युत्पन्न राशियां कौन सी राशियां? जो दो मूल राशियों से प्राप्त होती हैं वो आपकी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। क्लियर? पहले क्या था? पहला क्या निकाला था मैंने? क्षेत्रफल निकाला था। क्षेत्रफल देखिए उसमें हमने बता भी दिया था कि क्षेत्र 7 आपकी मूल राशियां होती हैं। कौन कौन सी? पहला लंबाई होता है, दूसरा समय होता है, तीसरा द्रव्यमान होता है, चौथा आपका ताप था, ताप, पांचवें में पदार्थ की मात्रा थी जिसे मोल में प्रदर्शित करते थे, और एक ज्योति तीव्रता था कि नहीं? ज्योति तीव्रता करके है कि नहीं बताइए आप? क्लियर है? और फिर किसको फर्मी में, अगर फर्मी में दिया है लंबाई की जो मात्रक है, लंबाई में कौन कौन सी राशियां आती हैं जिसको आप नापते हैं? जैसे फर्मी हुई, दूरी का मात्रक है, पारसेक है, दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। इनको मीटर में कन्वर्ट किए तो क्या क्या मान आया? अभी कल के क्लास में देखे थे सभी लोग, सभी यूपी के छात्र छात्राएं विद्यार्थीगण जो पॉलिटेक्निक सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जुड़े थे कल के लिए। तो जिन्होंने जब ये क्लासेस ली थी, बताइए आपको कल की क्लासेस कैसी लगी थी? बेहतरीन थी? आपको क्या चीजें डाउटफुल थी, जो समझ में नहीं आया था? एक बार आप कमेंट करिएगा जो चीजें आपको नहीं समझ में आया उसके लिए। बाकी जो चीजें समझ में आई आप नोट्स बनाइए, आप अपना नोट्स खुद से बनाएंगे वो बेहतरीन होगा आपके रिविजन के लिए। एकमात्र वो एक इतना लाभदायक सहारा होगा कि जब आप पढ़ के जाएंगे एग्जाम में तो आपको लगेगा कि आप कितना बेटर करके आ रहे हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो भी फिजिक्स का। क्लियर है? इसी तरीके से हमने द्रव्यमान में क्विंटल को केजी में बदलना, टन को केजी में बदलना, आपका एमयू को क्या नाम है आपका किलोग्राम में बदलना, ये सब चीजें सारे नोट्स करवाई थी कल। आपने नोट्स भी बनाए होंगे, पेन कॉपी लेके बैठे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे का चैप्टर। आगे का चैप्टर नहीं, आगे का टॉपिक। कार्य तक हमने बल तक सीख लिया था कि बल का मात्रक कैसे निकालते हैं। हाँ, तो आते हैं अब किस पे? कार्य पे। किस चीज को सीखेंगे हम? कार्य पे। कार्य पे सीखते हैं कार्य। कार्य को बोलेंगे वर्क। वर्क का मात्रक क्या होता है? एक बार सभी लोग रिप्लाई भी करिए तो। वर्क का मात्रक क्या होता है बताइए हमें। वर्क बराबर आप क्या जानते हैं? आपने पढ़ा होगा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, F × S। अगर थीटा कोण दिया है तो FS cos थीटा लगाते हैं।
याद है कि नहीं, आपने पढ़ा है कि नहीं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, विस्थापन को एस से दर्शाते हैं, अगर थीटा कोण बन रहा होता है तो एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं, याद आया, याद आया। तो देखिए, तो कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणे विस्थापन, बल का गुणा अगर विस्थापन से कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, कार्य मिलेगा। अब बल का मात्रक अभी पिछले वाले ही क्लास में लगवाए थे, पिछले वाले क्लास में ही बताए थे ना बल का मात्रक, पिछले वाले क्लास में। तो क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है बताइए, बल का मात्रक न्यूटन निकाले थे, बल का मात्रक न्यूटन निकाले हैं। अब विस्थापन आपका हो चुका है, विस्थापन यानी विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर में होगा। जितनी दूरी आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित हुए हैं तो वो जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाएगी, आपकी मीटर में कहलाएगी। तो न्यूटन गुणे मीटर क्या हो गया, न्यूटन गुणे मीटर आपका क्या हो गया भाई, कार्य का मात्रक हो गया। न्यूटन गुणे मीटर यानी बल गुणे विस्थापन किसको शो कर रहा है, कार्य को। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इन्हीं को आप लिख सकते हैं जूल, इन्हीं को क्या लिखेंगे, जूल। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल। जूल को अन्य मात्रक में देखिए, एक क्वेश्चन से कम 2 क्वेश्चन बना के चला करिए। कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, अगर बल का गुणा आप विस्थापन से करते हैं तो आपको कार्य मिलेगा। अब बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन में विस्थापन, विस्थापन का मात्रक मीटर में, तो न्यूटन गुणे मीटर, इस न्यूटन मीटर को आप क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछे जूल का अन्य मात्रक किसके समान होता है, क्वेश्चन में बोल दे कि जूल का अन्य मात्रक किसके समान होता है, न्यूटन मीटर को, सभी को याद होगा कि कार्य का मात्रक जूल है, लेकिन जूल को अन्य राशि में व्यक्त करना आप लोगों में से किसी को नहीं याद होगा। हम लिख के देते हैं, आप लोगों को किसी को याद नहीं होगा कि जूल का अन्य मात्रक, आप ये जानते हैं कार्य का मात्रक जूल है, वर्ग में व्यक्त करेंगे तो 10 पे घाते 7 लिख देंगे, बस काम खत्म। ऐसा नहीं करना है। अगर जूल का अन्य मात्रक पूछता है कि अन्य मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन मीटर भी जूल ही का मात्रक होता है, न्यूटन मीटर को ही आप जूल कह सकते हैं। एक इंसान के 2 नाम होते हैं ना, एक घर वाला एक कॉलेज वाला, तो इसी तरीके से ये घर वाला नाम है कार्य का, न्यूटन मीटर कौन सा नाम है, घर का, और जूल क्या है, कॉलेज में जो आप पढ़ते हैं। तो कार्य के 2 नाम, न्यूटन और मीटर, और न्यूटन मीटर को ही जूल कहेंगे। ये दोनों किसका मात्रक है, कार्य का। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं बताइए आप फटाफट, क्लियर है ना। अब आइए आते हैं शक्ति, दूसरा नंबर पे शक्ति है, शक्ति, पावर, पावर, शक्ति। शक्ति को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, शक्ति का फार्मूला क्या है आप बताइए, डिफिनेशन छोड़िए, फार्मूला बताइए, फार्मूला क्या है। शक्ति बराबर क्या जानते हैं, कार्य बटा समय। अगर कार्य में समय का भाग दे दिया जाए, कार्य में यदि समय का भाग दे दिया जाए तो क्या मिलेगा, शक्ति मिलेगा। और शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर किसके, कार्य बटा समय। और कार्य का मात्रा कभी आपने निकाला क्या, जूल निकाला ना, जूल, और समय का सेकेंड, समय का सेकेंड। आप लिख सकते हैं कि शक्ति का मात्रक क्या हो गया, जूल पर सेकेंड। शक्ति का मात्रक क्या हो गया, जूल पर सेकेंड, और जूल बटा सेकेंड को ही बोलते हैं वाट। लीजिए आ गया वाट, वाट। क्लियर। देखिए दोनों चीजें बेहतरीन हैं। इसके एक क्वेश्चन से आप 2 क्वेश्चन तैयार होता है। जो कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल का अन्य मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर है। और आप कह सकते हैं शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड होता है, और जूल पर सेकेंड को ही आप वाट कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, शक्ति का मात्रक वाट, और वाट को और क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं घनत्व, तीसरा आपका है घनत्व, घनत्व डेंसिटी। डेंसिटी, घनत्व बराबर आप निकालते हैं पारे का घनत्व, जल का घनत्व से भाग दे देंगे तो आपको घनत्व की मात्रा निकल जाती थी। घनत्व का आयतन इतना है, याद आ रहा है क्वेश्चन कुछ है इस तरीके का, समथिंग करके। तो घनत्व बराबर आप क्या जानते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या जानते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन।
चला निकला, हम आ जाए। दे दिया क्लास में। हेलो। हाँ बच्चों, कहाँ पे यहाँ पर थे ना, घनत्व निकाल रहे थे। घनत्व बराबर आप क्या जानते हैं, घनत्व किस तरीके, अगर किसी भी राशि का आपको घनत्व निकालना है तो घनत्व में क्या 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 चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या चीजें बताइए, क्या क्या चीजें आपको अगर पता रहेगी तो आप घनत्व निकाल लेंगे। घनत्व निकालने के लिए आपको देखिए आयतन पता होना चाहिए, आयतन के बाद उसका द्रव्यमान पता होना चाहिए, तभी ना निकालेंगे। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटे में आयतन, द्रव्यमान में जब आयतन का भाग लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा घनत्व। क्लियर। अगर द्रव्यमान में आयतन से भाग लगा देंगे तो क्या मिलेगा, डेंसिटी, घनत्व तो मिलेगा। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, केजी में, केजी। आयतन को हम किस में करते हैं, मीटर क्यूब में। तो हम कह सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। किसका मात्रक हो गया, घनत्व का मात्रक हो गया। क्या हो गया घनत्व का मात्रक, द्रव्यमान बटा आयतन बराबर केजी बटा मीटर का क्यूब। आयतन हम निकाले थे ना पीछे वाली क्लास में, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जहां पे तीनों को मीटर में मापा गया था। तो मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, तो बराबर क्या आया, मीटर क्यूब आया। और द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, सबका एमकेएस और एसआई पद्धति में ले चलते हैं, जहां जहां पे इन सबों को सर्वव्यापी माना जाता है। किस पद्धति में, एमकेएस और एसआई पद्धति में। तो द्रव्यमान का मात्रक केजी एमकेएस में, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब हो गया ना, केजी पर मीटर क्यूब हो गया। तो ये किसका मात्रक हुआ, घनत्व का। यहां तक क्लियर। कार्य का क्या हुआ, जूल हुआ। जूल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। शक्ति का क्या हुआ, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय यानी जूल बटा सेकेंड, जूल बटे सेकेंड को हम लिख सकते हैं वॉट। डेंसिटी, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान हमारा केजी में, आयतन हमारा मीटर क्यूब में। तो क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत। अब आइए चौथा, बल आघूर्ण। चौथा है आपका बल आघूर्ण। क्या है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण पढ़े हैं ना, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का फार्मूला क्या है, एक बार सभी लोग लिख के रिप्लाई करिए तो। बल आघूर्ण का फार्मूला क्या है, लंबवत दूरी, अगर बल का गुणा लंबवत दूरी से कर देते हैं। याद है इस तरीके से पिंड बनाते थे और पिंड में एक बल हम इस तरीके से फोर्स लगाते थे, लंबवत दूरी यानी 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर अगर कोई क्या नाम है फोर्स को हम लगाते हैं तो किसको प्रेजेंट करता था, बल आघूर्ण को प्रेजेंट करता था। तो बल आघूर्ण बराबर हम लिख सकते हैं, बल का गुणा करेंगे, बल का गुणा करेंगे किसमें, लंबवत दूरी से। तो बल गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। लंबवत दूरी को किसमें नापेंगे, दूरी कोई भी हो, लंबवत हो या 45 डिग्री की दूरी हो या कर्ण हो या विकर्ण हो, कोई भी दूरी हो, किसमें मापेंगे, मीटर में मापेंगे, लंबाई में आएगा। तो बल को हम क्या लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे, बल को न्यूटन। और इसको क्या लिखेंगे, लंबवत दूरी है, दूरी को हम क्या लिखेंगे, मीटर। तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर आ गया। किसका मात्रक आ गया, बल आघूर्ण का मात्रक आ गया। बल गुणे लंबवत दूरी, बल का मात्रक न्यूटन, लंबवत दूरी का मात्रक मीटर। न्यूटन मीटर को हम क्या कहेंगे, न्यूटन मीटर को क्या बोलेंगे, बल आघूर्ण बोलेंगे। क्लियर हुआ यहां तक। अब आइए गतिज ऊर्जा पे, किस पर, गतिज ऊर्जा पे। यहां तक समझ में आया सभी को, यहां तक समझ में आया सभी को। सभी छात्र छात्राएं जितने भी विद्यार्थीगण यूपी से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जिनका सेमेस्टर एग्जाम पास में आने वाला है, तो पेन कॉपी लेके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद फिर आप उससे संबंधित जितने भी आपके प्रीवियस, इस एक चैप्टर को जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दिखाएंगे कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं और कब कब पूछे गए हैं और किस तरीके से पैटर्न को चेंज किया गया है। और अगर क्वेश्चन वही रहता है, लैंग्वेज वही रहता है, बस डेटा को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं।
ठीक है। अब जैसे इसमें बहुत सारे हैं, तो उस बार मान लीजिए हमसे शक्ति का पूछा था कि यूनिट्स बताइए, बीमी सूत्र बताइए। अगली बार हमसे क्या नाम है, बल आघूर्ण का पूछ दे, बल आघूर्ण की जगह प्लांक नियतांक का पूछ दे, गुरुत्वाकर्षण का पूछ दे, गतिज ऊर्जा का, कुछ भी पूछ सकता है। तो वो जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मात्रक और बीमी सूत्र, उन सारे चीजों को इकट्ठा करके आपको सॉल्व कराया जाएगा। आप थोड़ा भी होपलेस ना होइए, मोटिवेटेड रहिए, जोश और उत्साह से भरे रहिए और अपने तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। तब क्या बचता है आपका, अब आते हैं गतिज ऊर्जा पे। किस पे, 5वें नंबर के गतिज ऊर्जा पे। गतिज ऊर्जा पे, गतिज ऊर्जा क्या है आपका, गतिज ऊर्जा का फार्मूला बताइए क्या होता है। गतिज ऊर्जा बराबर आप क्या जानते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर आप क्या जानते हैं। हाँ बताइए बच्चों, गतिज ऊर्जा बराबर आप जानते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। लिख सकते हैं हम हाफ एम वी स्क्वायर, किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ से तो हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये न्यूमेरिकल पार्ट है, हमें एम से मतलब है और वी से मतलब है कि नहीं, बताइए। एम और वी से मतलब है, तो हम एम को क्या लिखेंगे, एम को द्रव्यमान होता है, एम द्रव्यमान होता है, तो इसको लिख सकते हैं ना, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, यही है द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। तो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान को किस में लिखा जाता है, केजी में, केजी लिख दिए, केजी। वेग दे रखा है, वेग यानी उसके वेग वेलोसिटी, वेलोसिटी का मात्रक क्या होता था, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता था, इसको लिखेंगे मीटर, मीटर, मीटर पर सेकेंड। तो देखिए केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड आ गया ना, केजी मीटर पर सेकेंड। लेकिन आप ध्यान दीजिए वेग का स्क्वायर है, यानी मीटर पर सेकेंड का क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्या होगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होगा ना, केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो क्या हो गया, केजी मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर बटे में सेकेंड का स्क्वायर। यहां तक सही है, यहां तक सही है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। बताइए गतिज ऊर्जा बराबर केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर। यहां तक सभी को समझ में आया, यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। केजी इंटू मीटर का स्क्वायर ये किसका है, केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर किसका है, ये भी मात्रक है। और गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, जूल भी लिख सकते हैं, क्या, जूल, जूल। इसी से बीमी सूत्र मिलेगा, जो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसी से बीमी सूत्र मिलता है। क्लियर हुआ, जूल, जूल, ठीक हुआ, सभी को समझ में आया। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जूल में आ गया है आपका। जूल भी गतिज ऊर्जा का मात्रक है और ये भी मात्रक गतिज ऊर्जा का है। अब आइए नेक्स्ट पे, गतिज ऊर्जा सीख ले। अब संवेग, संवेग बराबर आप पढ़े हैं, संवेग छठा वाला, संवेग में क्या है, संवेग, संवेग मोमेंटम, संवेग को स्मॉल p से दर्शाते हैं। स्मॉल p बराबर आप जानते हैं द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का गुणा अगर वेग से होगा, द्रव्यमान का गुणा अगर वेग से होगा तो वो आपका क्या होगा, संवेग होगा। तो संवेग बराबर p बराबर m इंटू वी। क्लियर, तो m का मात्रक क्या है, m का मात्रक किलोग्राम है ना, m का मात्रक किलोग्राम और g है यानी वेलोसिटी है मीटर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड को ही आप लिख सकते हैं न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन सेकेंड। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर सेकेंड। ये किसका हो गया, संवेग का। संवेग का मात्रक क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन पर सेकेंड। न्यूटन पर सेकेंड किसका होगा, संवेग का।
इसी तरीके से आवेग का भी मात्रक सेम सेम होता है। आवेग बराबर आप जानते हैं आई से दर्शाते हैं, आई बराबर एफ इंटू टी, एफ इंटू टी, इसका भी मात्रक होता है यही सेम, न्यूटन, न्यूटन पर सेकेंड, इसका भी मात्रक होता है न्यूटन पर सेकेंड। नोट कर लीजिए, सातवां, छठा सातवां, सात बताएं, क्लियर हुआ? सात तक आपको बता गए। अब आते हैं दाब पे। दाब बराबर आठवां, दाब बराबर आप जानते हैं क्या, दाब का क्या फार्मूला है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बल का क्या होगा, न्यूटन होगा, और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है। पहले ही क्लास में बताए थे लंबाई गुणे चौड़ाई यानी मीटर का स्क्वायर। तो न्यूटन बल का हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसको शो करेगा, दाब को शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि बल बटा क्षेत्रफल इसका फार्मूला होता है। बल का मात्रक न्यूटन हो गया और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। तो हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर शो द प्रेशर, प्रेशर को शो करेगा, प्रेशर का मात्रक होगा। यहां तक किसी को दिक्कत, जिसको ना समझ में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं पास्कल। क्या बोलेंगे, पास्कल। पास्कल का अन्य मात्रक क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसका मात्रक है, दाब का। आवेग का मात्रक न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर, संवेग का न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला क्या है, P बराबर m इंटू वी, आवेग बराबर I इक्वल टू F इंटू टी। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार बताएंगे जितने लोग जुड़े हैं साथी। 8 बता दिए, 9वां 10वां और जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण 9वां नंबर, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या पढ़े हैं आप बताइए, फार्मूला बताइए, फार्मूला आप बताइए, यूनिट्स हम बताएंगे। फार्मूला आप बताइए, यूनिट्स हम बताएंगे। तो फार्मूला क्या, जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या पढ़े हैं आप बताइए, द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग। द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग जो होगा वो किसको प्रेजेंट करेगा, जड़त्व आघूर्ण को। द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग। तो द्रव्यमान आपका किसमें, केजी में, और दूरी किसमें, मीटर में, यानी केजी मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, केजी और मीटर का स्क्वायर अगर लिख देंगे तो आपका आ जाएगा जड़त्व आघूर्ण। किसका, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर। ठीक, अब 10वें नंबर पे आता है आपका, हो गया जड़त्व आघूर्ण, हो गया 9वें पर पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या है, 12th वाले बच्चे जो पढ़े होंगे या फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे। पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या होता है, बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। तो बल का क्या होगा आप बताइए, बल का न्यूटन, न्यूटन हो गया, और लंबाई का किसमें, मीटर में, न्यूटन बटे मीटर। लंबाई का मीटर में ना, न्यूटन बटे मीटर। तो क्या हो गया, पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। हुआ कि नहीं बताइए। आवेश 11 नंबर पे, आवेश, चार्ज जिसे Q से प्रदर्शित करते हैं, आवेश, चार्ज। आवेश में क्या होता है, धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। धारा को किसमें नापेंगे, एम्पियर में। धारा को किसमें मापेंगे, एम्पियर में, और समय को सेकेंड में। तो आप लिख सकते हैं एम्पियर गुणे सेकेंड। एम्पियर का गुणा अगर सेकेंड से करेंगे तो किसका मात्रक मिलेगा, आवेश का। एम्पियर गुणे सेकेंड, एम्पियर गुणे सेकेंड को ही बोला जाता है कूलाम। एम्पियर गुणे सेकेंड को ही बोलते हैं कूलाम। चार्ज, चार्ज किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको Q से प्रदर्शित करते हैं ना। Q इक्वल टू I इंटू टी, I इंटू टी। I क्या है आपका, धारा है, T क्या है, इसको लिख लीजिए ब्रैकेट में, I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी। I किसको शो कर रहा है, धारा को। T क्या है, समय। धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड। एम्पियर गुणे सेकेंड इक्वल टू कूलाम। आवेश का मात्रक क्या आ गया, कूलाम। यहां तक क्लियर सभी विद्यार्थी को, जितने भी विद्यार्थी परीक्षार्थी जुड़े हुए हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम के तैयारी के लिए।
आपको यूनिट समझ में आया? यूनिट किस तरीके से लिखना है, पहले आप फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला के बाद उनको एमकेएस पद्धति में बदलेंगे, बदलने के बाद उसको जहां पे है वहीं पे लिखते जाइए फार्मूला में, वही आपका यूनिट्स है। एक लाइन में कह सकते हैं यूनिट्स क्या है, जो जैसे देखिए 12वें नंबर पे प्रतिबल, प्रतिबल स्ट्रेस, प्रतिबल स्ट्रेस, क्या होता है फार्मूला, जो फार्मूला इसका होता है वो लिख देंगे, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, दाब का और प्रतिबल का दोनों का फार्मूला सेम है। देखिए दाब का क्या है, दाब का अब बल बटा क्षेत्रफल था, प्रतिबल का भी बल बटा क्षेत्रफल है, तो बल आ गया आपका न्यूटन, बस फार्मूला अगर याद है बस मात्रक रख दीजिए, वही हो जाएगा आपका मात्रक, मात्रक रख देंगे, यूनिट्स रख देंगे, वही आपके मात्रक हो जाएंगे। तो बल हो गया न्यूटन, क्षेत्रफल हो गया मीटर का स्क्वायर, तो क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं क्या है पास्कल, पास्कल। प्रतिबल का भी मात्रक क्या आ गया, पास्कल आ गया, फार्मूला क्या है बल बटा क्षेत्रफल। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? सभी विद्यार्थीगण जितने भी अभी तक जुड़े हैं, जो लोग क्लास को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है न्यू बैच में एडमिशन लीजिए, ताकि अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। आपको हमने क्या पढ़ाया आज, आज जितने भी राशि दे रखी थी, देखिए कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से पहले नंबर से ना, ओहो एक बार आप नोट्स बनाइए, नोट्स के बाद आप हमें बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको कहाँ तक समझ में आया, आप यूनिट्स निकालना सीख पाए कि नहीं सीख पाए, फिर आप हमें बताइएगा कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। फिर आपके कमेंट्स को हम देखेंगे, जहाँ पे आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, उसको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। देखिए क्या क्या था, यहाँ पे न्यूटन मीटर था, कार्य का था न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को ही आप लिख रहे थे जूल, जूल, ठीक, और यहाँ पे था जूल बटा सेकेंड, जूल बटा देखिए कार्य का आपने सीखा, शक्ति का सीखा, घनत्व का सीखा, बल आघूर्ण का सीखा, गतिज ऊर्जा का सीखा, क्लियर। फिर इसके बाद आपने कार्य, शक्ति, घनत्व, गतिज ऊर्जा, संवेग, आवेग, दाब, आवेग, दाब के बाद क्या था, दाब के बाद था आपका खत्म, और भी था ना, दाब के बाद आपका था वो, दाब के बाद क्या क्या था, धारा था, धारा के बाद आपका प्रतिबल था, प्रतिबल के बाद आवेश का था, और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा संबंधित था ना। 12 का आज आपने क्या नाम है मात्रक बनाना सीखा। देखिए अगर आपको किसी का भी मात्रक बनाना है तो क्या करेंगे, जो उनका फार्मूला है, फार्मूला पे जो मात्रक होते हैं किस में लेंगे, एमकेएस पद्धति में लेंगे, जो कि सर्वव्यापी है। तो एमकेएस पद्धति में लेने के बाद जैसे द्रव्यमान का हम लेते हैं केजी में, समय को हम हमेशा सेकंड में ही लेते हैं, हर जगह माना जाता है सेकंड, और द्रव्यमान केजी में, लेंथ जो है हमारा मीटर में, इन्हीं तीनों पे सारा फार्मूला बेस है आपका यूनिट्स का। तो उम्मीद है कि आपको ये मात्रक वाली राशियों का बनाना समझ में आया। कल से हम क्या करेंगे, इसके जो बीमी सूत्र विश्लेषण है, एक बार यूनिट्स को बना लेते हैं, फिर बीमी सूत्र बनाएंगे, ताकि आपको 2 बार करने से आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा कि मात्रक क्या क्या है, मात्रक का बीमी सूत्र कैसे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो मात्रक के बाद बीमी सूत्र बन जाएगा, बीमी सूत्र तो आपके हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सेमेस्टर वाले में। तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी, समझ में भी आया होगा, और बेहतर तरीके से आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।